हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एमसीबी चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इससे पहले की वीडियो में हमने पोएम्स कवर की हैं जो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आएंगी, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। और अब हम एमसीबी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू ऑल, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ इस चैप्टर का। ट्रिकी नाम का एक स्मॉल डॉग है हु इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो जो उसकी मतलब मिस्ट्रेस यानी कि जो उसको पाल रही है डॉग को, जो उसकी मालकिन है, वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है और उसको जो है उस पैम्परिंग में वो बहुत ओवर डाइट दे देती है खाने की। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटेनरी सर्जन। तो वो जो है सीरियसली इल हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और जो उसकी जो केयर टेकर यानी कि जो उसकी मालकिन होती है वो उसको उसके लिए वेटेनरी सर्जन से कंसल्ट करती है, डॉक्टर से कंसल्ट करती है। तो अब देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या होता है, क्या उसका कोई ऑपरेशन होता है या जो डॉग है वो रिकवर कर पाता है या नहीं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ट्रिकी, अ डॉग हु इज़ द पेट ऑफ अ रिच लेडी नेम मिसिस पम्फ्रे। ट्रिकी एक डॉग है जो कि एक पेट है रिच लेडी का जिसका नाम है मिसिस पम्फ्रे। शी लव्स हर डॉग वेरी मच एंड इज़ अनएबल टू रिफ्यूज़ हिम एनीथिंग ही वॉन्ट्स। वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है और वो उससे कुछ भी अगर खाने के लिए मांगता है तो वो उसको मना नहीं कर पाती है। ट्रिकी इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। One day when Mrs. Pumphrey is out with Tricky for a walk, the narrator sees them and stops to talk. यहाँ पर जो नरेटर है वो है डॉक्टर, जो उसका वेटेनरी सर्जन होता है। तो वो बोलता है कि जो ट्रिकी है वो मतलब क्रीम केक्स चॉकलेट्स खाने का बहुत शौकीन है। तो एक दिन मिसिस पम्फेरी जो है उसको ट्रिकी को वॉक पर लेकर गई होती है बाहर। तो वहाँ पर जो नरेटर है यानी कि जो डॉक्टर है वो उसको देखता है और वो उसको देखकर जो है रुक जाता है, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता है। वो किस बारे में बात करना चाहता है, वो ट्रिकी के बारे में ही बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रिकी का ओवर साइज देखते हैं। While talking to Mrs. Pumphrey, he realizes that she has been overfeeding Tricky and also had been giving him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. तो जब वो मिसिस पम्फ्री से बात कर रहे होते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि जो मिसिस पम्फ्री हैं वो ट्रिकी को ओवर डाइट दे रही हैं और वो उसको कुछ ऐसे खाने की भी चीज़ें दे रही हैं जो उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह से जो है ट्रिकी जो है एक ब्लॉटेड सॉसेज यानी कि एक फूला हुआ, मतलब ब्लॉटेड का मतलब फूल जाना होता है, तो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखने लगा है। Soon Tricky got unwell and Mrs. Pumphrey has to call Mr. Harriot. तो जो ट्रिकी है अब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और मिसिस पम्फ्रे को जो है मिस्टर हैरियोट यानी कि जो वेटेनरी सर्जन हैं और जो हमारे नरेटर हैं उनको फ़ोन करना पड़ता है हेल्प के लिए। She does not want to send him away, but the only way suggested by Mr. Harriot is to get him hospitalized for 15 days. तो जो मिसिस पम्फ्रे होते हैं वो ट्रिकी को कहीं दूर नहीं भेजना चाहते खुद से, इसलिए लेकिन उसको उसकी हेल्थ के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि उसको हमें 15 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, यानी कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। देन द स्टोरी अनफोल्ड्स इनटू हाउ ही गेट्स वेल, रीड द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर। तो आगे क्या होता है कि कैसे अब वो जो है ट्रिकी तबीयत अपनी ठीक कर लेता है, मतलब ट्रिकी जो है एक शेप में आ जाता है, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह नहीं दिखता है। इसके लिए हम एक थोड़ी सी डिटेल्ड समरी कर लेते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप इससे आगे नहीं सुनना चाहते तो आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इसकी समरी भी ज़रूर सुने, उससे आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको
ईजीनेस रहेगी। तो हम इसकी समरी जो है स्टार्ट करते हैं अब। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की समरी में क्या है? द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन मिसिज पम्फ्रे अ रिच लेडी टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक। तो स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब मिसिज पम्फ्रे जो हैं अपने डॉग को वॉक के लिए लेकर जाते हैं। ये ओपनिंग ऑफ द चैप्टर है, इन्हीं लाइन्स से जो है चैप्टर की ओपनिंग होती है। अ नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर हु नोज द लेडी सीज द डॉग एंड इज शॉक्ड एज ही सीज दैट द डॉग्स लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज with a leg at each end. He advises her to stop giving him unhealthy things to eat, but Mrs. Pumphrey is not able to refuse him. तो यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ आपकी बुक में है फर्स्ट, उसमें जो है आपको ट्रिकी की अपीयरेंस दी हुई है। बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है वो, आप उसको ज़रूर पढ़कर जाना, क्योंकि ट्रिकी की अपीयरेंस जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो क्या होगी वो अपीयरेंस? The dog looks like a blotted sausage with leg at each end. तो अब उसके बाद क्या होता है कि जब डॉक्टर जो है ट्रिकी को देखते हैं कि वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह जो है फूल गया है, और ऐसा लगता है कि उसमें से जो है उसकी पैर निकल रहे हैं चारों कॉर्नर से, उसके अंदर ऐसे फंसे फंसे से, मतलब बहुत ज़्यादा फूला हुआ डॉग है। तो वो उसको एडवाइस करते हैं मिसिज पम्फ्रे को कि वो उसको अनहेल्दी खाने के लिए ना दे, लेकिन वो रिफ्यूज़ करती हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और वो अगर उससे कुछ मांगता है ट्रिकी तो वो उसको मना नहीं कर पाती। सून ही फॉल्स सिक एंड द डॉक्टर इज़ कॉल्ड द नरेटर मिस्टर हैरियट। अब उसके बाद जब वो बीमार हो जाता है तो आपको पता है हैरियट को बुलाया जाता है, जो कि हमारे नरेटर हैं। Then somehow takes Tricky the dog to the hospital even though he knows that Mrs. Pumphrey is not ready to leave her dog. अब वो उसको बोलते हैं कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और वो ये बात भी जानते हैं कि मिसिज पम्फ्रे जो हैं अपने डॉग को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन उसकी हेल्थ के लिए उनको ऐसा करना पड़ेगा। एंड नियरली फेंटेड, वो ये बात सुनकर बेहोश भी हो जाती हैं। जस्ट बाय हेयरिंग दीज वर्ड्स, ऐसा सुनकर ही वो जो है फेंट हो जाती हैं। Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. अब उसके बाद उसकी सर्जरी के लिए बेड वगैरह लगाते हैं और उस डॉग को अपने साथ ले जाते हैं। The dog doesn't move much nor eats anything for the first 2 days. अब जो डॉग है ना ही तो वो कुछ हिल डुल रहा है और 2 दिन तो उसने कुछ खाया भी नहीं था। On the second day he looks around and whimpers a bit. अब वो इधर उधर देखता है और थोड़ा बहुत जो है कुछ आवाज़ें करता है। He wanted to go out on the third day. अब तीसरे दिन वो जो है घर से हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता है। एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स, और जो उससे बड़े डॉग्स होते हैं उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। When he was taken out, अब जब वो बाहर जाता है, he also licked the bowels of other dogs. वो दूसरे डॉग्स के जो बाउल्स होते हैं खाने के, उनको भी चाटने लगता है। क्लीन ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन वो ऐसा करता है। देन हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी फास्ट। अब उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होना शुरू होती है। ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स विद अदर डॉग्स। वो दूसरे डॉग्स के साथ जो है अपने मील के लिए फ़ाइट करना भी स्टार्ट करता है। देन व्हेन दिस न्यूज़ रीच्ड अदर डॉग्स, जब दूसरे डॉग्स के पास ये न्यूज़ पहुंचती है, देन Mrs. Pumphrey, she started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy food. अब जब ये न्यूज़ उनके पास पहुंचती है तो मिसिज पम्फ्रे क्या करती हैं, उसके लिए एग भेजना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि वो एक इलनेस से रिकवर कर रहा है और उसको जो है एनर्जी फूड की ज़रूरत है। मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स क्या करते हैं, वो अंडे जो हैं वो खुद खाने लग जाते हैं एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो है फिर से वही कर रहे हैं कि अपने इमोशंस में उसको फिर से डाइट ज़्यादा हैवी दे रहे हैं। देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड, मिसेस पम्फ्रे स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स इन विच वाइन विच वॉज अगेन कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट। अब जो है उसको ब्लड की मतलब इम्प्रूविंग ट्रिकी का ब्लड जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मिसेस पम्फ्रे जो हैं बॉटल्स ऑफ वाइन भेजना शुरू करते हैं, लेकिन वो भी मिस्टर हैरियट जो है कंज्यूम कर जाते हैं। ही यूज टू टेक 2 glasses बिफोर लंच एंड सम मोर ग्लासेस वाइल हैविंग हिज लंच। अब वो जो है अपने लंच में जो है उस वाइन को पी जाते थे। देन व्हेन शी स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ ब्रेंडी फॉर ट्रिकी, दैट वॉज द टाइम व्हेन मिस्टर हैरियट थॉट दैट ही वुड रियली लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी। अब वो बोलते हैं कि अगर मिसेस पम्फ्रे ऐसा ही करेंगी
ऐसा ही करती रहेंगी तो उनको जो है ट्रिकी को यहाँ पर परमानेंटली ही रखना पड़ेगा। मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी समडे बाय हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। अब उनको हर सुबह जो है एक्स्ट्रा एग्स मिल रहे थे। देन हैविंग फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन द आफ्टरनून, उसके बाद आफ्टरनून में उनको वाइन मिल रही थी। एंड क्लोज द डे बाय हैविंग ब्रेंडी एट नाइट, और कुछ दिन बाद तो उनको रात में ब्रेंडी पीने को भी मिल रही थी। बट देन ही टुक अ वाइज डिसीजन, अब वो एक डिसीजन लेते हैं। एंड कॉल्ड अप मिसिस पम्फ्रे एज शी वॉज रियली वरीड एंड ऑन दिस साइड ट्रिकी वॉज रेडी टू बी टेकन बैक होम, क्योंकि मिसिस पम्फ्रे जो है वरीड थी और ट्रिकी भी अब घर जाने वाली सिचुएशन में था। ट्रिकी वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस, वो मिसिस पम्फ्रे को देखकर बहुत खुश होता है। एंड जम्प इनटू द कार, और उनकी कार में जंप करता है। मिसिस पम्फ्रे सेड दैट शी वॉन्ट बी एबल to ever thank him for what he had done, and also that his surgery had been successful as Tricky was now cured. तो अब वो जो है मिसिस पम्फ्री उनको थैंकफुल होती हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने ट्रिकी को ठीक कर दिया है, और जो ट्रिकी जो है अब अपनी बीमारी से जो है छुटकारा पा चुका है। तो ये था इस स्टोरी में कि जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुली हो जाती है और जो ट्रिकी जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस लेसन का जो थीम है वो है द स्टोरीज सेंट्रल थीम इज़ ब्लाइंड लव फॉर द पर्सन वी चेरिश मोस्ट, कि हमारा उस पर्सन के लिए ब्लाइंड लव जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मिसिस पम्फ्रे वॉज अनअवेयर दैट ट्रिकी गॉट इनटू प्रॉब्लम्स ड्यू टू हर इरेशनल एंड unrelenting devotion to him. Tricky became ill and developed a disease as a result of receiving too much love. तो क्या होता है कि जो ट्रिकी है वो बीमार हो जाता है और बीमारी से जूझता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव जो है उसको मिल रहा था मिसिस पम्फ्रे से। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होती है, वेदर इट इज़ लव और हेट। तो ये था हमारी स्टोरी का सेंट्रल थीम आप कह सकते हैं। और आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तब तक चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड डू वॉच अदर वीडियोज़ ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।